प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार किए साझा। प्रधानमंत्री ने संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर दिया जोर, कहा इसमें जन भागीदारी की है अहम भूमिका। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद कार्यक्रम में किसानों से की टेलीफोन पर बातचीत। जल संकट से निपटने के लिए सूक्ष्म सिंचाई अपनाने का किया आह्वान। और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अबोहर में 578 करोड़ के प्रोजेक्ट का रखा नींव पत्थर। फाजिल्का के 122 गांवों को मिलेगा साफ पानी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, सेंचुरी की तरफ बढ़ते हुए इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। आप अपने मन की शक्ति को तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ती है। अब से कुछ दिन बाद ही होली का त्योहार है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हम हमारे त्योहार वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ ही मनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने तक पहुंच रही है। एक ऐप है ई संजीवनी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ई संजीवनी ऐप पर इलाज के लिए परामर्श मांगने वालों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच पे नाउ ऐप लॉन्च किया गया है। भारत का ई संजीवनी हो या यूपीआई, ये ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने में बहुत कारगर हैं। बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान करने और प्लास्टिक थैलों की जगह कपड़ों के थैलों का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में जन भागीदारी के मायने बदल दिए हैं। मोदी ने हरियाणा के दुल्हेड़ी गांव के सफाई अभियान की चर्चा की, जिसमें ग्रामीण ने भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में अनुकरणीय शहर बनाने के लिए युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति का गठन किया। इससे जुड़े युवा तड़के 4 बजे ही भिवानी पहुंचकर शहर में अलग अलग स्थानों पर सफाई अभियान चलाते थे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि इस समिति से जुड़े युवा अब तक शहर से कई टन कचरा साफ कर चुके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत अभियान ने हमारे देश में जन भागीदारी के मायने ही बदल दिए हैं। हरियाणा में एक गांव है दुल्हेड़ी। यहाँ के युवाओं ने तय किया, हमें भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में एक मिसाल बनाना है। उन्होंने युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति नाम से एक संगठन बनाया। इस समिति से जुड़े युवा सुबह 4 बजे भिवानी पहुंच जाते हैं। शहर के अलग अलग स्थलों पर ये मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं। ये लोग अब तक शहर के अलग अलग इलाकों से कई टन कूड़ा साफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कचरे से कंचन की अवधारणा भी स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल संवाद कार्यक्रम के तहत किसानों से टेलीफोन पर बातचीत कर उन्हें जल संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा में टेल तक पानी पहुंचाने के बाद सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को हथियार बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बूंद अधिक फसल की योजना शुरू की है। सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ाने व खेतों में वर्षा जल संग्रहण के लिए तालाब बनाने व खालों को पक्का करने का कार्य मिकाडा को दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल भूजल योजना के तहत अब तक 11,284 लाभार्थियों के खातों में 19 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। हमने माइग्रेशन के लिए अलग से व्यवस्था की।
एक जो हमारा काडा का डिपार्टमेंट था, उस काडा के डिपार्टमेंट के साथ माइक्रो इरिगेशन जोड़ करके हमने उसको मिकाडा कहा कि अब ये मिकाडा नाम से और ये जाना जाएगा। और उस मिकाडा को हमारे जो खाल होते हैं उनको पक्का करने का काम, या पानी को संग्रह करने के लिए तालाब बनाने का काम, इस प्रकार से खेतों में ड्रिप है, मिनी स्प्रिंकलर है, पोर्टेबल स्प्रिंकलर है, माइक्रो इरिगेशन के जितने सिस्टम हैं उसमें आर्थिक सहायता देने का काम भी मिकाडा के माध्यम से ये हमने किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जिन किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई को अपनाया है, उनके खेतों में फल और सब्जियों की पैदावार में 52% तक बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही खेत में ही जलाशय बनाने के लिए 2185 लाभार्थियों को 54.90 करोड़ रुपए और 2584 अन्य लाभार्थियों को 64 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 35,000 एकड़ गन्ने की फसल के लिए 11,800 किसानों ने अपने आवेदन भी किए हैं। एक बहुत बड़ा एक क्रम ये चला है, तो इस नाते से इसका बहुत बड़ा लाभ है। जहाँ तक हमारी फसल का विषय है, ये भी जानकारी हमको ज़रूर होगी कि इससे सब्जियों की पैदावार ये बढ़ती है, और सब्जियों की पैदावार बढ़ने से जो वैज्ञानिक है उनका अनुमान है कि 42 से लेकर के 52% तक जो पैसा है ये किसान को लाभ इसका ज़्यादा होता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हर घर तक पीने वाला साफ पानी मुहैया करवाने के लिए कल अबोहर के गांव पतरेवाला में 578 करोड़ के पहले प्रोजेक्ट का औपचारिक नींव पत्थर रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भूजल में TDS और अन्य रासायनिक तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा है, जो कि हेपेटाइटिस C, कैंसर, चमड़ी रोग जैसे घातक बीमारियों का कारण है। खासतौर पर बलुआना हलके को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। भगवंत मान ने कहा कि ये प्रोजेक्ट अबोहर, खुइया सरवर, अरनीवाला और फाजिल्का के अलग अलग ब्लॉकों के 122 गांव और 15 हैमलेट को पीने योग्य साफ पानी मुहैया कराएगा। पीण वाले पानी की बहुत वड्डी समस्या है। आपां नूं लगदा है कि शायद पानी नितरिया होया ठीक है, पर जदों उस पानी नूं टेस्ट कराउने लैब दे विच तां उहदे विचों जो हैवी मैटल्स, जो उहदे विच भारी मात्रा दे विच ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने पर 79,190 घरों की 4,75,144 आबादी को कवर किया जाएगा। और ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से किसानों के लिए कपास की फसल के लिए नहरी पानी उपलब्ध होगा। नेहरू युवा केंद्र की ओर से छत्तीसगढ़ के रावतपुरा सरकारी विश्वविद्यालय में युवा 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा 20 सम्मेलन में भारत न सिर्फ अपनी बात रखने बल्कि दुनिया भर के युवाओं का पक्ष सुनने को भी तैयार है। ठाकुर ने कहा कि रोजगार के भावी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को अपनाया गया है, जो हमें रोजगार, स्वरोजगार और कारोबार करने के लायक ना बनाए, वह शिक्षा अधूरी है। देश में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो रोजगार परक हो। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5 प्रण का स्मरण करते हुए कहा कि अगले 25 साल में हमें भारत को विकसित करना है, गुलामी की हर सोच से मुक्त होना है, अपने विरासत पर गर्व करना है, देश में एकता और एकजुटता को सुदृढ़ करना है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अनुराग सिंह ठाकुर युवा संवाद 2047 में भारत नामक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। ठाकुर ने कहा, हमें अपनी धरोहर, इतिहास, कला, संस्कृति और परंपरा पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से ऐसी शक्तियों से सतर्क रहने की अपील की जो देश को खंडित करने की मंशा रखते हैं। देश के विरुद्ध दुष्प्रचार करने वालों और लोगों को गुमराह करने वालों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है।
गुरुग्राम में G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की ओर से 1 से 4 मार्च तक होने वाली बैठक को लेकर आज रन फॉर G20 और राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने लेजर वैली ग्राउंड से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उमड़े युवाओं को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गुरुग्राम को G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी मिलने का जोश हम सभी में नजर आना चाहिए। रन फॉर G20 मैराथन में हर आयु वर्ग के लोगों ने भागीदारी की है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री व्यापार केंद्र मार्ग के राहगिरी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने मंच से राहगिरी कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब यह कार्यक्रम देश भर में लोकप्रिय है। इसे सफल बनाने में रेजिडेंट्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने DC निशांत कुमार यादव के साथ बैडमिंटन खेला और रस्साकशी के मुकाबले में भी हिस्सा लिया। राहगिरी में नगाड़ा पार्टी, एरोबिक्स, जुम्बा, पेंटिंग आदि खेल कूद से जुड़ी गतिविधियां भी सराहनीय रहीं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।